ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अध्यात्मा आज मुंसुरत भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। राजगृही में भगवान ने जन्म लिया, वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। चार कल्याणक से पवित्र भूमि है। आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री मुंसुरत नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय से मुनि सुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च भरत स्वामी के वंदन करेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्मा मैं आपको प्रातः कालीन मंगल वेला में भगवान भरत स्वामी जो सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं उनकी कुछ चर्चा कर रही हूँ आदि पुराण ग्रंथ महापुराण ग्रंथ के आधार से। जिस समय भरत ने दिग्विजय प्राप्त करने के बाद, दिग्विजय से सार्वभौम एक छत्र साम्राज्य प्राप्त करने के बाद और भरत बाहुबली का युद्ध हुआ है, उसमें हारे हैं। उसके बाद भी भरत का चक्र बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर उनके पास ठहर गया। उस समय एकदम बाहुबली को वैराग्य होता है और दीक्षा के सन्मुख होते हैं। उस समय भरत बहुत पश्चाताप करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि हे भाई, हम और आप सब एक साथ दीक्षा लेंगे। और 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली, 99 भाइयों ने हम और आप दो जने एक साथ लेंगे आदि। लेकिन कुछ नहीं, बाहुबली ने कहा अब मुझे इस नश्वर लक्ष्मी से विरक्ति हो गई है पूर्ण रूपेण, और अपने अपने महाबली पुत्र को राज्य दे करके और जैनेश्वरी दीक्षा ली। तो 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए। ध्यान रखने, बहुत सी किंवदंतियाँ हैं। मैं सन 1964-65 में जब 1 वर्ष लगभग पूरे 1 वर्ष श्रवणबेलगोल में रही हूँ और उसके पहले से ही सुनती आई हूँ। कोई कहते थे कि बाहुबली को सद थी, वो मैं भरत की ज़मीन पर खड़ा हूँ, ऐसे एक अंगूठे पर खड़े थे। कोई कुछ नाना प्रकार की किंवदंतियाँ थी। मैंने महापुराण का आदि पुराण का अवलोकन किया। बाहुबली चरित, बाहुबली पूजा, बाहुबली स्तुति संस्कृत में ही बनाई और उसमें मैंने इन भावों को संजोया है। आप पढ़ेंगे आदि पुराण महापुराण जो वर्तमान में छपा हुआ ज्ञानपीठ से, पर्व 36वें पर्व में काव्य 103 से और 203 तक लगभग 100 काव्यों में बाहुबली के ध्यान का बहुत ही सुंदर चित्रण है, बहुत ही सुंदर विवरण है। वो 1 वर्ष का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए थे। मैं भरत की जगह खड़ा हूँ, भरत की जगह में ज़मीन में, इसलिए वो शल्य थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब भ्रांतियाँ आप मन से निकालें। वो 1 वर्ष का आतापन योग ले लिया था। 1 वर्ष का योग भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का योग लिया था। भगवान शांतिनाथ ने अपने पूर्व में 1 वर्ष का योग लिया था और 1 वर्ष का योग पूर्ण करके बाद में चर्या में को भी उठे हैं और काफ़ी दिनों तक पृथ्वी तल पर विहार किया है, अनंतर अहमद अवस्था को प्राप्त किया है। तो बात यह है कि 1 वर्ष के योग का प्रकरण और उनके वहाँ भी वर्णन आया है कि जब भगवान शांतिनाथ ने अपने पूर्व में 1 वर्ष का योग लिया है, मुनि ध्यान में खड़े थे, तो उनके भी ऐसे सांप ने वामी बना ली थी और
बेलें बन चढ़ गई थी और लताएं व्यवस्थित हो गई थी सब, क्योंकि 1 वर्ष तक खड़े रहना पाषाण के समान, पाषाण की मूर्ति के समान। आप चिंतन करें क्षण भर के लिए, तो बेल चढ़ जाना, सांपों ने बामी बना लेना, उनके शरीर पर क्रीड़ा करना, और सर्प बिच्छू आदि उनके शरीर पर क्रीड़ा करते थे, उछलते कूदते थे, और जात विरोधी पशु पक्षी सब एक साथ वहाँ क्रीड़ा करते थे। ऐसे महायोगियों का आश्रय लेकर के सारंगी सिंह सावम स्पृशति सुतध्या नंदिनी व्याघ्रपोतम, सब परस्पर के बैर को भूल करके छोड़ करके वन के जंतु भी आपस में मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे महातपस्वियों का चरणों का आश्रय लेकर के। सोई बाहुबली के बारे में लिखा हुआ है कि वो ध्यान में लीन थे और हाथी अपने सूंड से कमल पत्र को लाकर के उनके चरणों में चढ़ा रहे थे, और बहुत से पत्ते दोने पत्तों में जल ला कर उनके चरणों में प्रक्षालित कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तमाम विद्याधर आकर के उनकी भक्ति करते थे, पूजा करते थे, उनके आकाश में विमान रुक जाते थे। विद्याधरियाँ आती थी, सामान्य मनुष्य वहाँ जंगल में नहीं पहुँचते थे, विद्याधरियाँ आती थी, उनकी बैल हटा जाती, सर्प की बामी वगैरह हटा जाती और फिर वापस हो जाते। ऐसा वर्णन इसमें आया हुआ है बहुत ही। और विशेष एक वर्णन आप देखेंगे कि उनके सभी प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो गई थी। बहुत साफ लिखा हुआ है कि वो परमावधि उल्लंघ्य सर्वावधि आससात मना पर्याय बोधे च संप्रावत विपनाम मतिम। वो जो है परमावधि ज्ञान का उल्लंघन करके सर्वावधि ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे अवधि ज्ञान में, और मनापरे ज्ञान ने विपुलमति ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। ये ध्यान रखें, यह अवधि ज्ञान मनापरे ज्ञान भावलिंगी मुनियों के ही होंगे, रिद्धियां भावलिंगी मुनियों के ही होंगी, द्रव्यलिंगियों के शल्यधारियों के नहीं हो सकती। हमेशा ध्यान में रखें। भावलिंगी 6ठे 7वें गुण स्थान में आरोहण करते हुए ऐसे महामुनि, महाध्यानी, महायोगी, योग चक्रेश्वर, मैंने इन्हें योग चक्रेश्वर नाम से उसमें भावों को संजोया है। बहुत ही सुंदर वर्णन है, रिद्धियों का वर्णन है। कोई भी रिद्धि ऐसी नहीं थी जो उनके पास उस समय नहीं प्रकट हुई हो, सारी रिद्धियों ने उन्हें उस समय, और बहुत सुंदर वर्णन इसमें आया हुआ है। करिण्यो विष्णि पत्र पुटई पानीय मान्यत तद योग पीठ पर्यंत भुआ समाज ने छया। हथनी अपने सूंड में कमल पत्र बना करके कमल पत्र ले करके जल लाती थी, उनके चरणों में चढ़ाती थी आदि। बहुत ही सुंदर रोमांचकारी वर्णन है, ध्यान का वर्णन। आप पढ़ें आदि पुराण, और उनके ऊपर से विमान नहीं निकलते थे विद्याधरों के, गति स्खलन होती थी तो नीचे आकर के विद्याधर की पूजा करते थे। विद्याधरियाँ आकर बेल हटा जाती थी, पुनः बेल लग जाती थी आदि। बहुत ही सुंदर वर्णन किया हुआ है। आगे क्या होता है संक्षेप में ले चलूं आपको। 1 वर्ष का पूर्ण होना उनका, और उसी दिन भरत चक्रवर्ती का वहां पहुंचना, एक साथ योग बन गया। भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचते हैं और बाहुबली के अष्टदर्श से रत्नों की सामग्री से, दिव्य सामग्री से, खूब उत्तम सामग्री से पूजा करते हैं, और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। गंधकुटी में बैठकर पुनः भरत पूजा करते हैं। तो इसमें आया है, आदि पुराण में एक पंक्ति आई है कि भर्ताधीशः सो अस्मत्तैति तत्किल हृदयस्य हार्दम तेनासीत तत्पूजापेक्षित केवलम। उनके मन में विकल्प आता था कभी कभी कि मेरे बड़े भाई भरत को मेरे से क्लेश हो गया। ये हृदय से हार्दम, ये हृदय में उनके हार्द भाव, सौहार्द भाव, भ्रातृ भाव जागृत हो जाता था। ओहो, मेरे बड़े भाई भरत और मेरे से उन्हें क्लेश हुआ। इस प्रकार का वो, इसे प्रेम शल्य कह सकते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण पाठ में
शल्य के 8 भेद किए हैं, उसमें एक प्रेम शल्य भी कहा है। ये प्रेम उनके अंतरंग में भावना आ जाती थी कि मेरे बड़े भाई भरत, मेरे से उन्हें क्लेश हो गया। ऐसा कभी कभी हृदय में हार्द भाव जागृत हो जाता था। तत्पूछापेक्ष केवलम। और भरत की पूजा करते ही, भरत के यहाँ पहुंचते ही उनके विकल्प दूर हुआ, एकदम निर्विकल्प ध्यान में और सबक श्रेणी में आरोहण करके और उसी क्षण केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भरत बैठे बैठे देख रहे हैं, केवल ज्ञान हो गया, आकाश में अधर गंधकुटी की रचना बन गई। और वो आकाश में अधर रत्नों की गंधकुटी की रचना होते ही भरत चक्रवर्ती वहां पहुंचते हैं, 12 सभा में बैठ करके और दिव्य ध्वनि सुन करके और उनकी पूजा करते हैं, पुनः पूजा करते हैं, केवली भगवान की पूजा करते हैं। पहले मुनि की पूजा की, पुनः केवल ज्ञान की पूजा की। ये बहुत ही सुंदर रोमांचकारी वर्णन आदि पुराण पर्व 36 और काव्य जो है 203 से लेकर के 103 से लेकर 203 तक आप पढ़ें। बहुत ही सुंदर उनकी रिद्धियों का वर्णन है कि उनके जो है विक्रिया रिद्धि और आमर सजी छरो सजी रिद्धि, मनबली कायबली रिद्धि आदि सारी रिद्धियां, जितनी रिद्धियां हैं सब उनमें प्रकट हो गई थी। लेकिन उनका उपयोग क्या था? ध्यान में खड़े थे। हम और आप चिंतन करें और भावना भाएं कि हे भगवान, ऐसे ध्यान करने की कम से कम एक महीना खड़े होकर ध्यान करने की शक्ति तो आए, नहीं तो एक दिन बैठ करके ही 24 घंटे ध्यान करने की शक्ति आए। 1 घंटे आसन स्थिर कर, निश्चल आसन करके बैठकर ध्यान करने की शक्ति आए। ऐसी भावना हम और आप भाएं। ऐसे ध्यानी योगी बाहुबली भगवान, आप ध्यान में रखें, बाहुबली को शल्य नहीं थी। आदि पुराण के आधार से शल्यधारी को न रिद्धियां हो सकती है, न मन अपने ज्ञान हो सकता है, न आवधिक ज्ञान हो सकता है। ये सब उनके प्रकट हो चुके थे उस ध्यानावस्था में। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि कुछ किंवदंतियां ऐसी चल जाती हैं जो सभी में ऐसी व्याप्त हो जाती हैं कि इन्हें दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। बाहुबली की शल्य नहीं थी, इस पर मैंने अनेकों लेखादिक के द्वारा प्रचारित किया और आप हमेशा आदि पुराण का स्वाध्याय करके इस शंका का, इस विषय का अपने मन से बिल्कुल दूर करें कि बाहुबली को शल्य थी। शल्य नहीं थी। शल्यधारी मुनियों को कभी भी निशल्य व्रती ही निशल्य होता है, गृहस्थी भी, श्रावक भी। अगर व्रती है, देखिए आप चिंतन करें, माया शल्य उनको थी नहीं, निदान शल्य थी नहीं, कोई आगे का निदान नहीं था, और मिथ्यात्व शल्य थी नहीं, कोई शल्य नहीं थी। निशल्य होकर के और ध्यान में तन्मय थे। केवल कभी कभी विकल्प आ जाता था कि भरत को मुझसे क्लेश हो गया, और 1 वर्ष का ध्यान, 1 वर्ष का योग, भगवान ऋषभदेव का 6 महीने का योग, और 1 वर्ष 39 दिन बाद आहार हुआ है। अभी आप वैशाख शुक्ला तीज को उनके आहार दान नदी का दृश्य भी देखेंगे, करेंगे, कराएंगे। भव्यात्माओं, ये ऐसे अनेकों उदाहरण, एक भगवान शांतिनाथ के पूर्व का उदाहरण तो है ही है हमारे पास में, कि जिन्होंने 1 वर्ष का योग लिया और योग पूरा करके, 1 वर्ष का ध्यान करके, योग पूरा करके और चर्या को उठे हैं, विहार किया है पृथ्वी तल पर बहुत दिनों तक। तो बात यही है कि 1 वर्ष का योग लेने का ऐसे उदाहरण अपने 2 तो है ही हैं साथ में, और भी बहुत होंगे। तो भव्यात्माओं, महापुरुषों की महिमा अचिंत्य और अपरंपार। ऐसे बाहुबली भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, और भरत जिन्होंने अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त, उनके चरणों में नमन करते हुए, भगवान के 101 सभी पुत्र मोक्ष गए हैं, उन सबको नमन करते हुए, और सभी तीर्थंकर भगवंतों के श्री चरणों में नमन करते हुए, इस ऐसी कोरोना जैसी महाव्याधि से
बचने के लिए आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं हरम नमो सभो सही पत्तानम। ओम ह्रीं हरम नमो सभो सही पत्ताणम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। आप लोग सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और वैश्विक महामारी रोग से दूर रहते हुए भगवंतों की आराधना, भक्ति, उपासना, पूजा, अनुष्ठान जितना भी अधिक कर सके उतना करते रहे। यही अपने लिए सरल है और यही अपने लिए वर्तमान में अपनी रक्षा के लिए सबसे बड़ा अमोघ उपाय है। इसी भावना के साथ पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।